नमस्कार। कभी स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है कि ये क्या है, किसी अनजान भाषा की तरह। तो आज हम सब मिलकर इसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। जानेंगे कि प्राइस चार्ट्स की इस उलझी हुई दुनिया में जो कहानी छिपी है उसे पढ़ते कैसे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहली नजर में देखें तो ये ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें किसी शोर शराबे से कम नहीं लगती, सही कहा ना? पर सोचिए, अगर इन चार्ट्स में एक भाषा छिपी हो, एक कहानी जो हमें बाजार के इरादों के बारे में कुछ बता रही हो। तो उस कहानी को पढ़ने की जो शुरुआत है वो होती है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। समझ लीजिए कि ये वो ग्रामर है जो हमें प्राइस की भाषा सिखाती है। देखिए, एक बात तो पक्की है, अगर सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को भी ठीक से समझ लिया जाए तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है। ये उलझन से निकलकर क्लैरिटी की तरफ पहला कदम है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? बाजार की सारी हलचल बस इन दो सिंपल पैटर्न्स में सिमट जाती है। जब प्राइस लगातार नई ऊंचाइयां बना रहा हो और पिछले लो से ऊपर ही नया लो बना रहा हो तो ये एक अप ट्रेंड है। और ठीक इसका उल्टा, जब वो लगातार निचली ऊंचाइयों और नए निचले लो बना रहा हो तो वो एक डाउन ट्रेंड है ना? कितना सीधा साधा। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कहानी असल में घटती कहाँ पर है। ये घटती है उन खास लेवल्स पर जहां खरीदारों और विक्रेताओं के बीच असली जंग छिड़ती है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट को ना एक फर्श की तरह समझिए। ये वो लेवल है जहां पहले भी बायर्स ने हिम्मत दिखाई थी और एक्टिव हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि कीमतें यहां से वापस ऊपर जाएंगी। और अगर सपोर्ट फर्श है तो रेजिस्टेंस को छत मान लीजिए। ये वो लेवल है जहां सेलर्स हावी हो जाते हैं और कीमतों को और ऊपर जाने से रोक देते हैं। अब यहीं पर मार्केट की साइकोलॉजी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब एक मजबूत फर्श या एक मजबूत छत टूटती है तो ये सिर्फ एक टेक्निकल घटना नहीं होती, ये एक इमोशनल घटना बन जाती है। यहीं पर साइकोलॉजी और चार्ट्स मिलते हैं। सोचिए, जिन लोगों ने सपोर्ट पर खरीदा था वो तो अब फंस गए। अब वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब प्राइस वापस आए और वो अपनी लागत पर निकलें, बस घाटा ना हो। और जैसे ही प्राइस वापस उस लेवल पर आता है, बूम, वो लोग बेचते हैं, नए सेलर्स भी आ जाते हैं और जो पहले एक मजबूत फर्श था वो अब एक मजबूत छत बन जाता है। इसी को कहते हैं क्लासिक एसआर फ्लिप। अच्छा, तो इन सारी स्ट्रक्चर्स, ट्रेंड्स और जोन्स को एक साथ बांधने वाले नियम क्या हैं? यहीं पर एंट्री होती है डाउ थ्योरी की। ये मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमारी रूल बुक है। ये सोचना बहुत आसान है कि भाई 100 साल पुरानी थ्योरी आज के तेज तरार एल्गो वाले बाजार में क्या काम आएगी। लेकिन डाउ थ्योरी के जो मूल सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही सच हैं, क्योंकि ये बाजार की साइकोलॉजी पर आधारित हैं और वो कभी नहीं बदलती। तो इसका निचोड़ क्या है? डाउ थ्योरी हमें सिखाती है कि ट्रेंड के साथ चलो। एक ट्रेंड तब तक चलता रहेगा जब तक चार्ट्स हमें साफ साफ ये ना बता दें कि भैया अब स्ट्रक्चर बदल गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में ये दिखता कैसा है। डाउ थ्योरी का इस्तेमाल करके ट्रेंड के बदलने का पता कैसे लगाया जाए। ये एक हेल्दी, मजबूत अप ट्रेंड की पहचान है। मतलब बायर्स कंट्रोल में है और वो लगातार कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। ये है पहला सिग्नल कि कुछ तो गड़बड़ है। बायर्स का मोमेंटम, उनकी ताकत कम हो रही है। वो पिछली ऊंचाई को पार नहीं कर पा रहे। ये अभी रेड सिग्नल नहीं है, बस एक येलो सिग्नल है, लेकिन ध्यान देने वाला। और ये हुई कंफर्मेशन। जब कीमत पिछले सपोर्ट लेवल यानी पिछले हायर लो को तोड़ देती है तो ये पक्का संकेत है कि ट्रेंड की जो नींव थी वो टूट चुकी है। अब सेलर्स कंट्रोल में है। इसी मोमेंट को कहते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ये डाउ थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मार्केट ने हमें साफ साफ बता दिया है कि अब खेल बदल चुका है। तो अब इस पूरी बातचीत का सार समझते हैं और ये जानते हैं कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आखिर इतनी ताकत क्यों है। आज का ट्रेडिंग का माहौल कैसा है? कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स, बॉट्स, एल्गोज, हर तरफ ऐसी चीजें हैं जो एक एक्स्ट्रा एज देने का वादा करती हैं। लेकिन जैसा कि ये जबरदस्त कोट हमें याद दिलाता है, अगर नींव ही कमजोर है तो ऊपर कितनी भी फैंसी इमारत खड़ी कर लो, कोई फायदा नहीं। बाजार की भाषा को समझे बिना दुनिया का सबसे अच्छा एल्गोरिदम भी किसी काम का नहीं। तो इस विश्लेषण से क्या सीखकर जाना है? पहली बात, मार्केट स्ट्रक्चर के जरिए चार्ट की कहानी पढ़ना सीखें। दूसरी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के उन अहम लेवल्स को पहचानें। तीसरी, डाउ थ्योरी का इस्तेमाल करके ट्रेंड के बदलाव को पकड़ें।
और सबसे ज़रूरी, किसी भी कॉम्प्लेक्स टूल पर कूदने से पहले हमेशा बेसिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करें। और इस बातचीत को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। इन टूल्स के साथ अब चार्ट सिर्फ ऊपर नीचे जाने वाली लाइनें नहीं हैं। नहीं, ये एक कहानी है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि चार्ट अगली कहानी क्या सुनाएगा। सवाल ये है कि उस कहानी को सबसे पहले कौन पढ़ेगा।